चलिए, तो आप इसमें पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। कल आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, मीन मीडियन मोड, और आप मेजर ऑफ आज मेजर ऑफ डिस्पर्शन अपन डिस्कस करें। नेक्स्ट हेडिंग है और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेंज। तो रेंज आपका सिंपल ये है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन को लोएस्ट ऑब्जर्वेशन से यदि आप सबट्रैक्ट कर दोगे देन यू गेट द रेंज। तो कभी भी आपसे रेंज पूछा जाता है डेटा का, तो जो भी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उस हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन को लोएस्ट ऑब्जर्वेशन से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो रेंज बराबर होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन को लोएस्ट ऑब्जर्वेशन से सबट्रैक्ट कर दीजिए, देन यू गेट द रेंज। रेंज के बाद नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन तो मीन डेविएशन आप जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो वो यहाँ पर साइड में मेंशन कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक्स बार मतलब मीन होता है। तो मीन डेविएशंस का मतलब क्या होता है, जो डेविएशंस हैं उन डेविएशंस का आप मीन निकालोगे। मतलब लिखना सीधा है और करना उल्टा पड़ता है हमेशा। मीन डेविएशन का मतलब है डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का मतलब है हर नंबर में से आप उसका जो डेटा का मीन है वो मीन आपने हर नंबर में सबट्रैक्ट करना है, और सबट्रैक्ट करने के बाद जो डेविएशंस आएंगे उन डेविएशंस का आपने मीन लिख देना है। मतलब ये क्या लिखा जाएगा, सो इट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। आपने क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को सबट्रैक्ट करना है, इनकी मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है, इन सभी को ऐड कर देना है और ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो ये कहलाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन का मतलब हो गया हर ऑब्जर्वेशन में से गिवन डेटा का मीन सबट्रैक्ट करना है, मतलब ये डेविएशंस फाइंड करना है। और ये जो डेविएशंस आएंगे इन डेविएशंस का, इन डीआईस का आपने मीन निकालना है। डीआईस का मीन निकालने के लिए D1 + D2 + D3 + Dn अपॉन n कर दें। तो ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा 1/n सिग्मा I फ्रॉम 1 to n। या फिर आप इसको यदि इसमें दूसरी जो बात होती है कि ऑब्जर्वेशन आपके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ दिए जाए, मतलब हर ऑब्जर्वेशन xi की आपको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है, तब मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो जो आप यहाँ पर स्मॉल n से डिवाइड करते थे अब कैपिटल N से डिवाइड करेंगे। सिग्मा आपका वैसे ही रहेगा I फ्रॉम 1 to n। और अब ये जो आपने निकाला बस ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब fi इंटू बाकी आपने सब वही करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वेयर कैपिटल N का जो मतलब है इट इज सिग्मा fi, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। हमेशा कैपिटल N कहीं आएगा तो सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज। तो ये अनग्रुप डेटा के लिए है, ये ग्रुप डेटा के लिए है। जब डेटा आपको फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जाएगा सेम फॉर्मूला यूज करना है, और जो याद रखना है वो ये डेविएशंस का मीन लिखा इस डायरेक्शन में है और करेंगे इस डायरेक्शन में। डेविएशंस निकाल के उनका मीन निकाल दो तो उसको मीन डेविएशन बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि मीन डेविएशन आपने किसके अबाउट फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन लिखा है, ऐसे ही आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन लिख सकते हो। कैपिटल एन यहाँ मीडियन को डिनोट करता है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम सारी बातें एज सच कॉपी करेंगे और हर ऑब्जर्वेशन में से अब मीन को सबट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे यहाँ पर यदि आप फॉर्मूला देखोगे तो 1/कैपिटल N I फ्रॉम 1 to n fi और xi माइनस मीडियन सबट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे भी कैपिटल N सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज है I फ्रॉम 1 to n, मीडियन सबट्रैक्ट करें। और यदि आपको मीन डेविएशन अबाउट मोड पूछा गया है
तो हर ऑब्जर्वेशन में से आप मोड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मीन डेविएशन अबाउट मोड, मोड को हम यहाँ से एमओ से डिनोट करें। ये मीन है, मीडियन है, मोड है। क्वेश्चन में लिखा जाता है कि मीन डेविएशन आपने किसके अबाउट फाइंड करना है, जिसके अबाउट फाइंड करना है वो हर ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उन डेविएशंस का फिर मीन निकाल देंगे। सिमिलरली यहाँ पर 1 अपॉन कैपिटल एन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई मॉड एक्स आई माइनस मोड, और यहाँ पे भी n सिग्मा एफ आई को डिनोट करेगा आई फ्रॉम 1। तो ये मीन डेविएशंस है। और कई बार मीन डेविएशन अबाउट एनी नंबर भी निकाला जाता है। वो नंबर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट नंबर कैपिटल ए। तो जिसके अबाउट पूछा जाएगा वो आप सबसे पहले निकाल लीजिए। जो गिवन डेटा है, यदि मीन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हर डेटा में मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीडियन के अबाउट निकालना है तो हर डेटा में मीडियन सब्ट्रैक्ट करेंगे। मोड के अबाउट निकालना है तो हर डेटा में मोड सब्ट्रैक्ट करके डेविएशंस निकालेंगे और इन डेविएशंस का मीन रिक्वायर्ड मीन डेविएशन हो जाएगा। तो तीन ही बातें हैं, तीन ही टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड, और एक और बात किसी नंबर के अबाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में मेंशन करके दिया जाएगा। तो इतनी बात है, इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। इसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे वेरिएंस। तो अगली सर सॉल्व करते वक्त तीनों को सर उल्टा लिखना है ना, उल्टा सॉल्व करना है ना तीनों के साइड। हाँ, जो भी वर्ड यहाँ लिखा रहता है ना उसका बस उल्टा करना होता है, ये याद रखने का तरीका है उसका। तीसरा अपन यहाँ पर लिख रहे हैं वेरिएंस। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। और एक बात और याद रखिए कि वेरिएंस को हम ऑल्सो इट इज नोन एज मीन स्क्वायर डेविएशन। आप ऐसे याद रखोगे तो आपको डेफिनेशन यही मिल जाएगी। वेरिएंस को मीन स्क्वायर डेविएशन बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया क्या करना है। ऐसे लिखा गया है, बस उल्टा लिख दीजिए। डेविएशंस का स्क्वायर करके मीन निकाल। यहाँ पर अपन ने डेविएशंस का मॉड निकाल के मीन निकाला था, अभी अपन डेविएशंस का स्क्वायर करके मीन निकालेंगे, वो कहलाता है वेरिएंस। जैसे आपको कोई ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, मैं अनग्रुप डेटा के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो अनग्रुप डेटा के लिए जो पहला फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर से अपन उसको डिनोट करेंगे। और आपने उसमें क्या करना है, ये हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर जब भी डेविएशन स्क्वायर मीन मतलब डेविएशंस का स्क्वायर करके मीन निकालना है। तो यहाँ जो डेविएशन फाइंड करेंगे इन केस ऑफ वेरिएंस, वो डेविएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू मीन निकालते हैं। मतलब ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। यहाँ डेविएशन अबाउट मीडियन नहीं लेना है, डेविएशन अबाउट एनी नंबर नहीं लेना है, डेविएशन अबाउट मोड नहीं लेना है। डेविएशन हम किससे निकालेंगे, मीन से डेविएशन निकालेंगे। तो आपके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएंस का, पहला फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे एंड इट इज, हर ऑब्जर्वेशन में मीन को सब्ट्रैक्ट करके डेविएशंस बना लीजिए। इन डेविएशंस का आप स्क्वायर करेंगे और इन स्क्वायर का अब आपने मीन निकालना, मतलब ये जितने भी स्क्वायर वाले डेटा आएंगे उन सभी को ऐड करके एन से डिवाइड कर, ये फॉर्मूला बन गया वेरिएंस का। वेरिएंस के लिए ये फॉर्मूला, ये वर्डिंग आप याद रखना, मीन स्क्वायर डेविएशन। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, सबको ऐड करना। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस इसका स्क्वायरिंग मार्क देना है आपको। इनके स्क्वायरिंग कर दोगे, इसका और इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, और क्या होता है कि जब आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी होगा, क्योंकि जो आपको ऑब्जर्वेशन दिए हैं, मान लो आपने उनका मीन निकाला और मीन आ गया 1.273, ऐसा कुछ आ गया मीन। जो ऑब्जर्वेशन आपको दिए हैं अनग्रुप डेटा, उनका आपने मीन निकाला
और सपोज मीन आ गया 1.237 जो भी, या 3.237 ऐसा कुछ आ गया, डेसिमल में आ गए बहुत सारे। तो अब आपको मान लो 10 ऑब्जर्वेशन दे रखे और आप अब हर ऑब्जर्वेशन में से मेरे को मान लो जो भी 10 ऑब्जर्वेशन दिए, हर ऑब्जर्वेशन का आप डेविएशन निकालना है। मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से आप 3.273 सबट्रैक्ट करोगे, 3.273 सबट्रैक्ट करोगे सेकंड में भी, थर्ड ऑब्जर्वेशन में भी 2.372 सबट्रैक्ट करोगे और 10th ऑब्जर्वेशन में भी 2.372 सबट्रैक्ट करोगे। फिर डेसिमल में बात आएगी, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उनका सम करना है, बाद में n से डिवाइड करना है। तो काफी लेंथी प्रोसीजर है। बजाय इसके कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है कि यही फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा xi स्क्वायर बाई n, i फ्रॉम 1 to n, समेशन पे हमेशा यही रिस्ट्रिक्शन रहेगा, और माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या होता है? सिग्मा xi अपॉन n प्लस। तो आप यदि इसकी जगह पर ये दोनों बराबर होते हैं, ये मैं अभी वेरीफाई कर रहा हूँ, तो इसके बजाय यदि आप ये यूटिलाइज करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी आसान है। क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनके स्क्वायर मानने सीधे सीधे आपको, और यहाँ पर क्या है, मीन जो है वो एक ही बार सबट्रैक्ट करना है आपको। तो इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पर मीन हर बार ही आप सबट्रैक्ट कर रहे थे हर ऑब्जर्वेशन में, जबकि इस पर्टिकुलर केस में ये भी मीन को ही डिनोट करता है। सिग्मा xi बार अपॉन n जो है वो मीन होता है। तो आप इसकी जगह पर x बार भी लिख सकते हो, ये मीन लिखा हुआ है, मतलब इस पूरे की जगह पर मैं केवल x बार लिख दूं तो भी चलेगा ये। तो इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पर हर बार आपको हर ऑब्जर्वेशन में x बार सबट्रैक्ट करना हो रहा था, जबकि इस बारे में यहाँ पर जो है आपने केवल एक बार ही मीन का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है। तो ये जो कैलकुलेशन वाइज आसान होगा राइट हैंड साइड, जबकि इससे कैलकुलेशन करने जाओगे थोड़ा सा लेंथी होगा। अब इससे ये कैसे आता है वो मैं आपको अगले पेज पे बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरी बात देखें आप, इसको पहले वेरीफाई कर देते हैं अपन। तो ये वेरिफिकेशन भी थोड़ा सा इजी है, आप इसको लेके चलेंगे। ये वाला 1/n मैंने बाहर रखा है, ये सिग्मा लगा हुआ है, i फ्रॉम 1 to n, इसका ब्रैकेट ओपन करा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये समीशन इन तीनों पे, समीशन अंदर ले जाना है। जब समीशन अंदर लेके जाओगे तो पहले वाले पे लगेगा सिग्मा xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ये सच लिखा हुआ है ये देखो। और जब इस पे लगाओगे तो अब आप देख रहे हो x बार का स्क्वायर पे जब ये n टाइम सिग्मा अप्लाई होगा, तो जब सिग्मा इसको n टाइम्स ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, n टाइम्स ऑफ x बार का स्क्वायर। फिर माइनस इस पे जब लगेगा तो 2x बार कांस्टेंट है, सिग्मा सीधा आके इस पे लग जाएगा i फ्रॉम 1 to n। अब ये 1/n से डिवाइड कर दीजिए हर स्टेप में। तो जब 1/n से डिवाइड करेंगे तो पहला स्टेप आपको सिग्मा xi स्क्वायर बाई n दिखेगा, प्लस यहाँ पर n कट जाएगा तो x बार का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर बाई n करोगे तो ये 2x बार और ये सिग्मा xi अपॉन n ऐसा दिखेगा, और सिग्मा xi अपॉन n जो है वो आपका x बार होता है। तो अगले स्टेप में यू गेट सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x बार का स्क्वायर। और अब एक बार ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जैसे ही एक बार ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो यू गेट सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n और माइनस का x बार का स्क्वायर। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, यही मैंने आपको पहले लिखा था। तो देखो ये वेरिएंस है, इसको अपन लेके चले थे और यहाँ पर पहुंचा दिया आपको, तो दोनों बातें बराबर है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए ये ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, जिसको अपन ने i फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार का स्क्वायर बाहर 1/n ये लेके चले और यहाँ तक। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो देयरफॉर
आप याद रखिए क्या होता है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे और ये डेविएशंस का स्क्वायर करके मीन निकालना है, मतलब मीन स्क्वायर डेविएशन, जिसको आप पहले स्टेप में हर ऑब्जर्वेशन में से मीन सब्ट्रैक्ट करके डेविएशंस का मीन निकाल दिया, या फिर जब आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने आएगा तो आपको सजेस्ट ये करते हैं कि इसके बजाय आप ये फॉर्मूला यूज करना, फिर सिग्मा xi का स्क्वायर बाई n, इससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो ओवरऑल अभी आपने मीन आपने ये पढ़ा। अब इसी मीन में जब fi से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसी वेरिएंस में जब फ्रीक्वेंसी के साथ दिया होगा, तो बस यहाँ पर ये चीज जो है वो fi से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे कैपिटल N बन जाएगा। इतना सा फर्क है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कुछ और बता रहा हूँ इसमें। अब देखिए इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जब ये पढ़ा था मीन में कि मीन को कैलकुलेट करने के टोटल 3 स्टेप्स हैं, 3 तरीके हैं, 3 मेथड है। एक तो सिंपल मेथड है कि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या पहले आप डेविएशन मेथड से उसको कर लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड, सॉरी एज्यूम मीन मेथड से कर लेते हैं कि हर ऑब्जर्वेशन में अपन कोई डेटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो डेटा आपका छोटा हो जाता है और फाइनल आंसर में वो कैपिटल ए ऐड कर दिया जाता है। ये कल आपने सीखा था। और तीसरा जो मेथड था वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में कि हर ऑब्जर्वेशन में आप कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको और छोटा करने के लिए किसी नंबर से डिवाइड भी कर दो, तो जब फाइनल आप ऑब्जर्वेशन का मीन निकालते हो तो फाइनल आंसर के वक्त आपने वो एज्यूम्ड मीन जो हर ऑब्जर्वेशन में सब्ट्रैक्ट किया था वो ऐड करना होता है, और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया होता था उसको मल्टीप्लाई करना। ये कल आपने सीखा था। आज मैं उसी तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब इस केस में भी वेरिएंस आपको निकालने आएगा, और वेरिएंस निकालते वक्त भी जब डेटा बहुत बड़ा होगा और आप यदि हर ऑब्जर्वेशन में, जो कि जनरली क्वेश्चन जो जेई में पूछे गए हैं वो इसी पर पूछे गए कि हर ऑब्जर्वेशन में मैं यदि कोई नंबर सब्ट्रैक्ट या कोई नंबर ऐड या फिर कोई नंबर से डिवाइड कर देता हूं तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन में और वेरिएंस में कितना फर्क आता है, तो वो चीज अब मैं यहाँ पर आपको लिखाने जा रहा हूँ। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पेज देखिए, ये अपना वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब मैं इसी वेरिएंस का फॉर्मूला एक तरीके से और लिख रहा हूँ, देखिए इसको देखते हुए लिख रहा हूँ। और वो मैंने लिखा कि वेरिएंस जो होता है इट इज सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी बाई एन स्क्वायर, वेयर डी क्या है, हर ऑब्जर्वेशन में से एक्सआई में से मैंने कोई एज्यूम्ड मीन सब्ट्रैक्ट कर दी, जिसको आप वहां पर एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हो। ये पहला फॉर्मूला होगा। ये दूसरी बात होगी। और अब मैं तीसरी बात लिख रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा ui स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा ui बाई एन का स्क्वायर, वेयर ui क्या है, तो ui है हर ऑब्जर्वेशन में से कोई मैंने नंबर सब्ट्रैक्ट किया और h से, यह है वेरिएंस। आपको कुछ समझ में आया होगा आई होप, और नहीं समझ में आया तो अब आप उसके नीचे एक लाइन लिखिए, वो लाइन से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मतलब 3 बातें आपको बताई, एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये आपकी जो नॉर्मल मेथड है जिससे आप मीन निकालते हो, ये जो दूसरी मेथड है एज्यूम मीन मेथड, और ये जो तीसरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। अब मैं आपको वो लिखा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से लिख लीजिए। इसके नीचे आप लिखेंगे एक नोट, नोट में लिखिए
इससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये पॉइंट आपको लिख के क्या दिया है। एंड द पॉइंट इज इफ, लिखिए, इफ ईच ऑब्जर्वेशन of given data is increased or decreased by a constant lambda, non-zero constant lambda. If each observation of given data is increased or decreased by a non-zero constant lambda, then the variance of new observation remains unchanged. Then the variance of new observations remains unchanged. और इसमें दूसरी बात लिखें, ये पहला पॉइंट हो गया। एंड द सेकंड पॉइंट, if each observation of given data is multiplied by a non-zero constant lambda, पहले हमने इंक्रीज या डिक्रीज किया था। इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था। अब मैं यदि किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं, तो इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन डेटा is multiplied by a non-zero constant lambda, then the variance of new observation is also multiplied, is also नहीं लिखना, then the variance of new observation is multiplied by lambda square. Then the variance of new observation is multiplied by lambda square. ठीक है? So ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको बताई। और ऐसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो चार साइन है कि आपको चेंजेस करके बोला जाता है जो गिवन डेटा है। मतलब जो आपने लिखा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप ये एक्स आई गिवन ऑब्जर्वेशन थे, इनका आपने वेरिएंस निकाला, ये वेरिएंस है। अब आपने क्या किया कि हर ऑब्जर्वेशन में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, नए ऑब्जर्वेशन हमने बनाए DI। अब इन DI का जो वेरिएंस आएगा ये भी सिग्मा स्क्वायर आएगा, जो पहले सिग्मा स्क्वायर से डिनोट कर रहा है। मतलब आप हर ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, वेरिएंस रिमेन्स एज सच, वेरिएंस रिमेन्स सेम। बट यदि आपने हर ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया और साथ में हमने यदि इसको h से डिवाइड कर दिया, तो उस केस में यहाँ पर यदि जो एज्यूम मीन से आप यहाँ डिवाइड कर रहे हो, वो एज्यूम मीन से, सॉरी, जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। जिससे डिवाइड करोगे उससे मल्टीप्लाई। सो h स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये बन जाएगा यहाँ पर वेरिएंस का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। मतलब आपकी अब न्यू ऑब्जर्वेशन ये UI न्यू ऑब्जर्वेशन है, तो न्यू ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस ये है, वेरिएंस का लिए फार्मूला यही होता है। लेकिन ये जो न्यू ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस है, इसको मेरे को ओल्ड ऑब्जर्वेशन के वेरिएंस तक ले जाना है। तो दोनों में रिलेशन ये होता है कि इस चीज को आपको h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? सो कोई डाउट है आपको तो इसमें पूछ लीजिए। तो इस बात को आप बड़ा इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखें। यदि आप नए ऑब्जर्वेशन बना रहे हो किसी नंबर से यहाँ डिवाइड करके, तो UI आपने नया ऑब्जर्वेशन बनाया, तो फाइनल जो गिवन ऑब्जर्वेशन के उसको ये उसके वेरिएंस तक आपको पहुंचना है, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, h स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, बस, और कोई फर्क नहीं है। ये नोट में दो बातें, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फर्क पड़ता है। और जो फर्क पड़ता है वो आपको सामने लिखा गया है कि आप नए ऑब्जर्वेशन UI के जो वेरिएंस निकालोगे, फाइनल जो रिजल्ट आप लिखोगे उसमें h स्क्वायर से बस मल्टीप्लाई कर देना।
देन यू गेट द वेरिएंस ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्या किया, इससे पहले डेटा बड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, डेटा सिंप्लीफाई करके जो सिंप्लीफाइड डेटा उसका वेरिएंस निकाल लिया। अब आप ओरिजिनल डेटा का यदि वेरिएंस निकालना है तो इस h स्क्वायर से फाइनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये एज्यूम्ड मीन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है वेरिएंस। और अब इसी बात को सर हाँ बोलिए सर, आपने नोट के सेकंड पॉइंट में आपने बताया था कि अब किसी ने हमने मल्टीप्लाई करे तो हमको वेरिएंस में उसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। नहीं, उल्टा उल्टा कर लेना, सॉरी उल्टा कर लेना। वही डाउट था। मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करना है, डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई करना, उल्टा कर लेना, सॉरी। ओके सर। अब अगली बात ये लिखोगे आप, ये तो हमने लिखा अनग्रुप के लिए। अब इसी में बस हम फ्रीक्वेंसी और डाल देते हैं, साथ साथ एफआई और डाल देंगे तो ग्रुप डेटा के लिए बन जाएगा। तो अगली बात हम लिख रहे हैं फॉर ग्रुप डेटा। फॉर ग्रुप डेटा, इसके लिए पहला फॉर्मूला आपका हो जाएगा, केवल आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है फ्रीक्वेंसी से। मतलब ये जो पहला फॉर्मूला है आपका वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे, बस ये हो जाएगा अब आपका सिग्मा एफ आई। तो एक ही फॉर्मूला है, उसी को बार बार घुमा घुमा के लिखते गए। नीचे सिग्मा एफ आई आता है कैपिटल एन, या फिर जब आप इसको ओपन करके लिखोगे तो ये लिखा जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, और माइनस यहाँ पर एक्स बार ही लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन का, कैपिटल एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बस एफ आई से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। सेम यहाँ पर प्रोसीजर करनी है। यदि आप इसका दूसरा वाला फॉर्मेट लिखते हो तो सिग्मा स्क्वायर, हर ऑब्जर्वेशन में से हमने कोई नंबर सबट्रैक्ट करके डेविएशन बनाए हैं। यदि आप उन डेविएशंस का वेरिएंस निकालते हो तो ये सेम आता है वेरिएंस। तो यहाँ पर वेरिएंस बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई, अपन डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बाई कैपिटल एन का स्क्वायर। और यहाँ पर डी आई का मतलब डेविएशन है, और लास्ट ये एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर बाई कैपिटल सिग्मा एफ आई यू आई, जो अब यू आई है और ऑब्जर्वेशन में उसको प्रेस करके एच से डिवाइड, जिससे डिवाइड करते हैं उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो ये ग्रुप डेटा के लिए बिल्कुल सेम तीन फॉर्मूले हैं। आप ओरिजिनल फॉर्मूले याद रखिए, और ये याद रखें कि बजाय इसके सॉल्व करने के आप इससे सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें अभी कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। क्योंकि आपने वेरिएंस समझ लिया तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, मैं एक लाइन लिख के स्टैंडर्ड डेविएशन छोड़ दूंगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मतलब इन सारे फॉर्मूला पे मैं यदि रूट 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 डाल दूंगा तो ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा अब कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी यदि आप डेटा में कोई नंबर सबट्रैक्ट करते हो या ऐड करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन उस नंबर के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो मॉड एच से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे ना अभी आप इसका, तो यहाँ पर मॉड एच बना देना। तो यदि आपने मान लो इसको 2 से डिवाइड किया, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड किया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। और वेरिएंस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएंस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो इतनी सी फर्क आएगी वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन में। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पॉइंट मैं आपको अभी लिखा देता हूँ। तो अगली बात लिखेंगे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, एक लाइन लिख के खत्म कर देते हैं। पेज नंबर 4। लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। एसडी से डिनोट करेंगे, नोटेशन सिग्मा होता है, और इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इतना है फॉर्मूला, हमेशा याद रखें। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में केवल इतना फर्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि इट इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। बाकी आपको वेरिएंस के जितने फॉर्मूले लगाए हैं उन सारे फॉर्मूला पे आप केवल स्क्वायर रूट डाल देना, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले बन जाएंगे। इतनी सी बात से बस आप याद रखना, और कुछ नहीं है। मतलब इस स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे एक वर्ड और लग गया, अपन ने सबसे लास्ट में क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो जब आपने वेरिएंस पढ़ा था तो वेरिएंस की डेफिनेशन आपने लिखी थी कि वहां पर डेविएशंस करके स्क्वायर करके मीन निकालते, मतलब मीन स्क्वायर डेविएशन पढ़ा। अब आपने यहाँ पर मीन निकालने के बाद भी एक काम किया, उसका स्क्वायर रूट लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर सॉरी रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसको इस नाम से भी आप जान सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसको ये भी बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। मतलब डेविएशन निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे, तो ये कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन होगी। कुछ और आपको इसमें अभी डाउट है तो पूछ लीजिए। इट इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इससे याद रखोगे तो कभी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। RMSD ऐसा करके भी याद रख सकते हो, इन शॉर्ट RMSD ऐसा भी आप इसको याद करके लिख सकते हैं। अब एक बात और इम्पोर्टेंट लिखिए, जैसे कल आपने सीखा था कि मेरे को यदि 2 क्लास दे रखी हैं, 3 क्लास दे रखी हैं, तीनों क्लास का आपको साइज पता है, उनका इंडिविजुअल मीन पता है, तो यदि मैं क्लास को कंबाइन करके कंबाइंड क्लास का यदि मीन निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए अपन यहाँ पर बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। सो एक फॉर्मूला आप नोट करिए। फॉर्मूला कहाँ पे है, ये फॉर्मूला लिखो आप, इम्पोर्टेंट नोट में लिख लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात भी आगे आपको जितने भी नोट लिखा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा ध्यान से आप समझ लीजिएगा, कहीं डाउट है तो पूछ ले। लिखे इसमें, इफ देयर आर 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन containing N1 and N2 items, if there are 2 sets of observations containing N1 and N2 items with respective means x1 bar and x2 bar, with respective means x1 bar and x2 bar, and standard deviations sigma 1, sigma 2, and standard deviation sigma 1 and sigma 2. Then the standard deviation of combined group is given by, then the standard deviation of combined group is given by the formula. Then the standard deviation of combined group is given by this formula. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बराबर होता है 1/n1 + n2
in bracket n1 into sigma 1 का स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर और n2 into sigma 2 का स्क्वायर प्लस d2। अब यहाँ पर d1 d2 क्या है, तो वेयर d1 बराबर x1 बार माइनस x बार और d2 बराबर x2 बार माइनस x। यह है फॉर्मूला। n1 n2 दिया होगा साइज, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया होगा, x1 बार x2 बार भी दिया होगा, और आप कंबाइंड ग्रुप का ये जो x बार रिक्वायर्ड है, कंबाइंड ग्रुप का x बार निकालना जानते हो, वेयर मैं लिख देता हूँ। यदि आपको कंबाइंड ग्रुप का x बार निकालना है तो ये कल आपने सीखा था कि x बार निकालने के लिए फॉर्मूला है n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ पर x बार की वैल्यू ये होगी। तो सबसे पहले आप ये x बार निकालोगे, ये x बार को x1 बार और x2 बार में सब्ट्रैक्ट करके d1 d2 निकाल लोगे, तो अपने पास d1 भी आ गया, d2 भी आ गया, सिग्मा 1 भी है, सिग्मा 2 भी है, n1 भी है, n2 है, ये यहाँ पर डाल दो। ये जो भी आएगा इसका स्क्वायर रूट ले लेना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंबाइंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कंबाइंड ग्रुप का मीन निकालते हैं, ऐसे ही कंबाइंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। और एक छोटा सा फॉर्मूला और इसमें लिख लें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी पूछा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको सीवी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला है, इट इज सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन into 100. This is the formula for calculating coefficient of variance. Coefficient of variance कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो तीन बातें आपको बताएं। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। दूसरी बात, यदि आपको दो अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं जिनकी साइज पता है, जिनकी मीन पता है, जिनका इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो कंबाइंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। और तीसरी बात आपको बताई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। 100 ऊपर ही है, नीचे नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। ये दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब मैं आपको कुछ 7-8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बता रहा हूँ, उनको आप याद रखिएगा, वो आपको क्वेश्चन में हेल्प कर सकते हैं। पेज नंबर 5 लिखते जाइएगा, पॉइंट जहां समझ में नहीं आया वहां पूछ लें। तो these are the some useful points, जब आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हेल्प करेंगे आपको। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट बहुत इजी है, उसको आप लिख लीजिए। ये आपने एपी में भी पढ़ा है कि एपी के हर नंबर में आप कोई नंबर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एपी रहता है। वही मैं लिखा रहा हूँ, लिखिए। if each item of data is increased, comma decreased, comma multiplied and divided by the same non-zero constant lambda, if each item of given observation या given data is increased, decreased, multiplied or divided by a non-zero constant lambda, then the arithmetic mean
then the arithmetic mean is also increased, comma decreased, comma multiply and divided by the same constant lambda. ठीक है, हर नंबर में आप कोई नंबर ऐड करोगे तो मीन में भी वही नंबर ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मीन में वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हर नंबर को किसी नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो मीन भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम मीन में अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख लेना, then arithmetic mean is also increased, decreased, multiply or divided by the same constant lambda. ये पहला पॉइंट हो गया जो कि मीन से रिलेटेड था, जो आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ी उस पर। दूसरा पॉइंट लिखिए सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको बताया था, इसका ओरिजिन कहाँ से आया फॉर्मूला का वो आपको बता देता हूँ। जो अभी आपने लिखा था ना, दो अलग अलग ग्रुप आपके पास है जिनकी साइज n1 n2 है, जिनके मीन x1 बार x2 बार है, तो कंबाइंड ग्रुप का आप यदि मीन निकालना चाहो तो फॉर्मूला है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अब इसमें होता यह है कि आपको कंबाइंड ग्रुप का मीन दे देते हैं, किसी एक ऑब्जर्वेशन, किसी एक सेट का मीन दे देते हैं और किसी दूसरे सेट का मीन दे देते हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछते हैं उस सेट के, या फिर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देते हैं उस सेट के, तो उस सेट का मीन पूछ लेते हैं। मतलब तीन बातें हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया है तो आप सिग्मा कैसे निकालोगे। अब इसमें होता यह है कि कंबाइंड ग्रुप का भी मीन दे देते हैं और सिग्मा 1 या सिग्मा 2 में से कोई एक पूछ लेते हैं, तो वो फॉर्मूला अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए कि इफ मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन n की जगह n1 प्लस n2 लिखिए। इफ मीन ऑफ n1 प्लस n2 ऑब्जर्वेशन, तो अलग अलग शो कर देते हैं। If mean of n1 plus n2 observation is x bar and mean of n1 observation is x1 bar and mean of n1 observation is x1 bar, then the mean of remaining n2 observation is given by, मतलब अब आपको x2 बार निकालना है तो यही फॉर्मूला से फॉर्मूला बना दिया। अभी आपने पढ़ा है कि भाई x बार के लिए फॉर्मूला होता है n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया, वही लिख दे रहा हूँ बस। तो x2 बार के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा n1 प्लस n2 x बार माइनस n1 x1 बार डिवाइडेड बाय n2, वही चीज है, ठीक है, वहीं से आ जाता है। कोई भी मतलब कंबाइंड ग्रुप का मीन दिया है, किसी एक ग्रुप का मीन दिया है, बचे हुए ग्रुप का मीन पूछा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। थर्ड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3, इफ मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार, if the mean of an observation is x bar and an item xi and an item xi is replaced by yi and an item xi is replaced by an item yi, then the new mean, तब न्यू मीन निकालने के लिए फॉर्मूला ही, then the new mean is equals to x bar plus yi minus xi upon, this is the formula for calculating the new mean। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, उसका मीन दिया है और फिर उसमें आपसे बोला है कि गलती से ये नंबर की जगह ये नंबर ले लिया गया, या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर को इस नंबर से रिप्लेस कर दें, तो गिवन डेटा का मीन क्या होगा, तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये। यदि xi को हमने yi से रिप्लेस किया है, तब न्यू जो डेटा बन गया उसका जो मीन है वो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, x बार प्लस yi माइनस xi अपॉन n, ठीक है। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला।
अगला लिखिए चौथी बात, फोर्थ पॉइंट। अब ये तो बड़ी इजी बातें हैं। चौथे पॉइंट में यदि आपको मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पूछा है, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब क्या, सारे नंबर्स को ऐड करके n से डिवाइड कर दो। अपन जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n+1/2, तो ये n कट जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा n+1। तो ये है मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सिमिलरली मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आपसे पूछा हो तो फिर क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल डिवाइडेड बाई n। और आप ये जानते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n+1 2n+1/6। और यदि ऐसे ही आपको मीन ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पूछा है, मतलब इन सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दो, तो आप जानते हो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, मतलब n² n+1² तो ये फॉर्मूले हैं। ये पहले n नेचुरल नंबर का मीन होता है, ये पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का मीन होता है, ये पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का मीन होता है। तो बड़े इजीली आप बता सकते हो। बस इसमें आपको जो प्रोग्रेशन आपने पढ़ा था उसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पढ़ना है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगली बात जो अपन लिख रहे हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ये 6 जो भी आ रहा है आपका वो लिखते जाइएगा, और वो आप लिखिए, इफ ईच आइटम ऑफ डेटा इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट लैम्डा, if each item of the given data is multiplied by a constant lambda, then the standard deviation is divided by the mod lambda, and variance is divided by lambda square। उल्टा होता है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड होगा, डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने वहां पर h से डिवाइड किया था तो h² से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है, जबकि वेरिएंस सेम नंबर के स्क्वायर से डिवाइड होता है। अगला पॉइंट लिखिए, वही इंक्रीज डिक्रीज वाला, उसमें तो कोई फर्क नहीं आता, वो भी लिख लीजिए। If each item of the given data is increased or decreased by a non-zero constant lambda, if each item of given data is increased or decreased by non-zero constant lambda, then the variance and standard deviation remains unchanged. Then variance and standard deviation remains unchanged. और इसमें एक बात और लिखें, इसमें एक बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। So it is square root over n² - 1/12 and number of natural numbers है। जैसे यदि मेरे को फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बोला
तो ये फॉर्मूला है। यदि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो n की जगह पर 10 डाल के कैलकुलेट कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1/12 होता है। कैसे आता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो आपको फॉर्मूला बताया था वही लगता है, क्योंकि ये आपके अनग्रुप डेटा है, 1 2 3 4 5 अप टू n फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। तो अपन जानते हैं अनग्रुप डेटा के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके लिए फॉर्मूला आपने लिखा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस अनग्रुप डेटा के लिए आपने लिखा है सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का मीन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने लिखा है, बस ये फॉर्मूला लगा देना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब यहाँ पर सिग्मा xi स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? सिग्मा n स्क्वायर। तो बाय दिस फॉर्मूला वी गेट सिग्मा n स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन। मीन क्या होता है? सिग्मा n अपॉन n। इनकी वैल्यू डाल दीजिए। तो सिग्मा n स्क्वायर आप जानते हो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, और ये n प्लस 1 बाई 2 होता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर। अब मैंने यहाँ पर n प्लस 1/12 जो है वो कॉमन ले लिया। n प्लस 1/12 कॉमन लोगे तो इधर बचेगा 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई। तो अंदर आप देखोगे तो 4n माइनस 3n n आता है, और 2 माइनस 3 माइनस 1 आता है, तो n माइनस 1 बनता है। तो अगले स्टेप में वो n प्लस 1/12 और ये n माइनस 1 बन जाता है। तो दिस गिव्स यू n स्क्वायर माइनस 1/। इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप याद रखिए कि पहले n नेचुरल नंबर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इट इज स्क्वायर रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1/12। और इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन भी अपना हो गया कि ये फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में। इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं क्वेश्चन। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। जनरली आपको बस इतने तैयार करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा कर लीजिए, वेरिएंस कर लीजिए, और मीन डेविएशन कर लीजिए। इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ज़्यादातर इनकी प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन है कि इनको इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए तो कितना फर्क आता है। ठीक है, तो अब आप जेईई के क्वेश्चन इसमें थोड़े बहुत लगा के देखें। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन आप निकाल के लेके जाओगे स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन इस पर स्टैटिस्टिक्स पे। ठीक, और फिर अपन इसको छोड़ देंगे चैप्टर। तो आप करिए आप रेस्ट, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।